आज मैं संस्कार का अभाव इस बारे में बता रहा हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है, माता पिता बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, धर्म से दूर रखते हैं। उनको प्रारंभ से यह शिक्षा देना चाहिए, 5 मिनट का 10 मिनट का जाप करें या गणेश जी का पाठ या जो भी पाठ करना है 5 मिनट का वो करें। उससे क्या होगा, बच्चे अपने धर्म से जुड़ते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं। जब ईश्वर से जुड़ जाता है व्यक्ति तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और अच्छे संस्कार आना शुरू हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि माता पिता इसमें कोई रुचि नहीं लाते। उन्हें ये लगता है कि उनका लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। आज ये मैं एक वृत्तांत आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनका अकेला पुत्र था, उसका नाम राकेश था। बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाई, खूब पैसा खर्च किया और यहाँ तक कि डॉक्टरी कोर्स उसका पूरा करवाया और जाके वो इंग्लैंड में डॉक्टर बन गए। वहाँ पर ही उसने शादी कर ली। 2, 4, 5 साल हो गया, माता पिता को फ़ोन से बातचीत करता रहता था। लेकिन वहाँ जाके संस्कार ना होने की वजह से माता पिता के प्रति वो प्रेम नहीं था। कई बार उसके माता पिता ने कहा, बेटा 4-5 साल होने को है, तू आए नहीं है, उनका वीज़ा नहीं मिलता है या ये बात है, कई प्रकार के बहाने वो मार देता था। एक बार उसने कहा कि माँ मैं आ रहा हूँ, 1 महीने का टाइम लगेगा, मैं वीज़ा बनवा के आ रहा हूँ और हम नहीं, यहाँ मैंने शादी भी कर ली है तो आपकी बहू को भी लाऊंगा। यहाँ माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा आ रहा है इंग्लैंड से, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इनके जो राकेश के जो पिता थे वो रिटायरमेंट हो गए थे। 10 दिन निकले, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन, ऐसी उसकी माता पिता दोनों जो है गिनती रहते थे कि बेटा कब आए, उसको कब गले लगा ले। एक प्रेम होता है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो अटूट होता है। बच्चे कभी उनका ऋण नहीं चुका सकते, माता पिता और गुरु का। इसलिए तो कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, सो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। केवल पढ़ाई करने से कुछ नहीं है, यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, तो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। 1 दिन रह गया तो उसने कहा कल हमारा बेटा आएगा। जो जिस दिन आना था वो दिन आया तो उसके घर से जितने भी हवाई जहाज निकलते थे वो सब देखते थे कि इसमें जा रहा होगा हमारा बेटा, इसमें आएगा, उसमें आएगा। आखिरकार वो दिन आ गया और लड़का उनका घर पे आ गया बहू को लेकर। यहाँ उसने देखा, बोले माता जी हमारे पास केवल 5 दिन की छुट्टी मिली है, अपने पास टाइम नहीं है और हमें अर्जेंट बात करना है आप दोनों से। माता पिता के पास बैठ गया, बोले मकान बेचना है। ये क्यों बेचना है? बोले आज अब जो है आप दोनों हमारे साथ में रहेंगे, अब यहाँ अकेले नहीं रहना, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, यहाँ आ नहीं पाता हूँ, इसलिए आप दोनों को कष्ट ना हो, इसलिए आप दोनों हमारे साथ में चलें और यहाँ काहे के लिए आप झंझट लेते हो।
मकान बेचना है। तो माता पिता ने सोचा कि आज नहीं तो कल इसका है, क्या करना है, लड़के कैसे भी हो जाए, लेकिन माता पिता का जो प्रेम होता है बच्चों के लिए उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। मित्रों, उनके उस बालक के मन में अलग प्रकार से भाव चल रहे थे। उनका बेटा जैसा तेरे को अच्छा लगे वैसा करो। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनको जो है पकड़ लाया, उससे चर्चा की और आखिरकार उसने मकान दूसरे को बेच दिया। 2 दिन जो बचे थे उसमें आवश्यक जो कागजात थे उनके प्रॉपर्टी के सारे, उनके उनसे संबंधित जो थे कि माता पिता के पास में क्या क्या है वो सब उसने ले लिए। बोले यहाँ क्या करेंगे। और वो दिन आ गया, बोले निर्धारित दिन जब वीज़ा लौटने का था इंग्लैंड के लिए। उसने कहा चलो सब लोग, माता पिता को जीप में बैठाला, दोनों जो एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करते हैं। माता पिता को वहाँ पर बैठा दिया कुर्सियों पर। बोले तुम बैठना, अभी फ्लाइट को टाइम है। माता पिता बैठे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इस प्रकार से उनको बैठे बैठे 4 घंटा निकल गए। तो उनके पिता वृद्ध थे ज़्यादा, तो उन्होंने पूछा क्यों भाई फलानी फ्लाइट जो इंग्लैंड को जा रही है वो कब जाना है, कितना टाइम है। बोले वो तो निकल चुकी 4 घंटा पहले। नाम बताया। बोले राकेश नाम का व्यक्ति उसमें उसी में गया है। अब उनके पास उस समय कोई पैसे ही नहीं थे एयरपोर्ट पे, अब कैसे आए। क्यों, लड़का सब लेकर के रफू चक्कर हो चुका था पत्नी के साथ में। उसको ये दया नहीं आई कि माता पिता कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे फिरेंगे। वहाँ से बेचारे बाहर निकले। कई दयालु व्यक्ति होते हैं, अपनी बात बताई भी है, ऐसी अच्छी बात है। तो उन्होंने लेके जो मकान था उसी मकान पर छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने वहाँ आए, पता पड़ा कि मकान में ताला पड़ गया था, क्योंकि दूसरे को बेच ही दिया था। मकान के बाहर दोनों बैठे रहे। मकान मालिक जिसने जो है मकान खरीदा था उसको पता पड़ा, वो आया। उसने कहा भाई तुम कैसे यहाँ, तुम तो वहाँ इंग्लैंड जा रहे थे। उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई उसको। बोले ऐसे पुत्र किस काम का बताइए। उसको बड़ा कष्ट हुआ। वो दयालु था, जिसने मकान खरीदा था। उसने कहा चिंता ना करो, अरे आप हमारे माता पिता के समान हैं, आप चिंता ना करो, मकान तो हमने लिया है लेकिन एक कमरा हम तुम्हें दे देंगे, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। बड़ा दयालु था। आज भी ऐसे कई दयालु हैं। दे दिया, खाने पीने की व्यवस्था बना दी। उनका आज से आपको किसी प्रकार से कोई चिंता की बात नहीं है, मकान तो ले लिया हमने लेकिन आप यहीं रहेंगे। हालांकि उसको पेंशन मिलती थी। धीरे धीरे उसने अपना सोचा कि एक अलग से अपना छोटा सा मकान बना लें जिसमें भी दोनों पति पत्नी रह सकें। और उस दिन से उन्होंने मन में ठान लिया कि जिस पुत्र के प्रति अपना इतना मोह था, ये मोह बिल्कुल गलत था। संसार में मोह करना है तो भगवान से करिए, भगवान को भजिए। उनको इस बात का ज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या हुआ कि यदि बच्चे को मैंने संस्कार दिए होते शुरू से कि भगवान का भी चिंतन किया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है, पाठ किया जाता है, पूजा की जाती है, धर्म से जुड़ा होता, उसको संस्कार आते। और संस्कार आते तो इस प्रकार की हरकत करके नहीं भागता। अपनी गलती उन्होंने स्वयं माता पिता ने मानी। मिट्टी रहती है और मिट्टी का आदमी चाहे तो बर्तन किसी भी रूप में उस मिट्टी को ढाल सकता है, चाहे वो दिया बना ले, चाहे मटका बना ले या अन्य रूप में ढाल ले। मिट्टी तो मिट्टी रहती। इसी प्रकार से बच्चे प्रारंभिक स्तर पर जो माता पिता को लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा बने, लेकिन उन पर निगाह देना चाहिए। वो अपना समय किसी अन्य रूप में तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। उनको बाल्यावस्था में अच्छी कहानी सुनाएं, अच्छी पुस्तकें ला के दें, नैतिक शिक्षा का अध्ययन करवाएं, स्वयं अपना टाइम निकाल करके उनको मार्गदर्शन करें।
और जैसे ही आप धीरे धीरे करें, क्योंकि जो नीचे का जो आधार होता है, मकान 10 मंजिल पर ले जाओ, लेकिन यदि नींव कमज़ोर होगी तो पूरा मकान नीचे गिर पड़ता है। प्राथमिक स्तर बच्चों का संस्कार से जुड़ता है। श्रिया प्रसूते पिबदो रद्धि यशांश दुग्धे मल्लम परमाष्टि। संस्कार सोचे न परम पुनीते, शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। यदि व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है तो आगे उसको कुछ नहीं मिल सकता है, विकास ही नहीं हो सकता है, मार्ग ही नहीं मिल सकता है उसको। क्या करे, भटक जाता है वो व्यक्ति। दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन करते रहे, और जो उनका पैसा मिलता था पेंशन में, जो उन दोनों की खर्च में लगता था, उसको छोड़ के बाकी, जैसे अनाथालयों में जाते थे, गरीब बच्चों को किसी को कपड़े दे दिए, किसी को पुस्तकें दे दी, या कहीं जो ऐसा व्यक्ति दिखा जो सहायता के लिए, इस प्रकार से उन्होंने उस द्रव्य को बांटना शुरू कर दिया। कि क्या करना है जोड़ के, अरे जिसके लिए जोड़ा था वो तो इस प्रकार की स्थिति करके भाग गया, अब अपन को क्या करना है, साथ में थोड़ी ले जाना है पैसा। ये बात उनके दिमाग पे आ गई। उस समय से उन्होंने अपने आप को, कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। यदि आदमी गलती कर ले और गलती स्वीकार कर ले या उसका प्रायश्चित कर ले तो गलती गलती नहीं मानी जाती मित्रों। इसलिए आप लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाएं। यदि कुमार्ग पर जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है उनको सदमार्ग बताएं। ऐसा नहीं कि एक कमरे में माता पिता टीवी देख रहे हैं, एक में बच्चे देख रहे हैं, तो इस प्रकार से उनको प्रारंभ से ही उन पर कंट्रोल करें, उनको मार्ग बताएं कि 5 मिनट भगवान का चिंतन किया जाता है। भगवान से आप जुड़ोगे, धर्म से आप जुड़ोगे, आपके अंदर संस्कार आएंगे तो आपको भविष्य में वो बच्चे सहयोग देंगे और आपका सम्मान करेंगे और भगवान की भी कृपा होगी। हमें आशा है कि आप लोग ऐसा अवश्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।